गैस, अनाज और खाद को दुनिया भर में निर्यात करने वाला इलाका जंग और आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा है, जिसका खामियाजा धीरे धीरे पूरी दुनिया में दिखने लगा है। खाने से लेकर अनाज उगाने तक के सामानों की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन जंग के बाद कीमतों में आई उछाल ने 2022 को पिछले 50 साल के कमोडिटी मार्केट के तीसरे बड़े आर्थिक झटकों में शामिल कर दिया है, जिसके चलते अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती खाद की कीमतों से किसानों को बचाने के लिए भारत सरकार ने खाद सब्सिडी को दुगना करने की तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पशुपालन और डेयरी विभाग 1 जून 2022 को ICR कन्वेंशन सेंटर NASC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में वर्ल्ड मिल्क डे मना रहा है। आपको बता दें, इस दिन को मनाने के लिए एक सम्मेलन में 25 उद्यमियों और 25 नस्लों की प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना बनाई गई। तो वहीं इस अवसर पर पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री और डॉक्टर संजीव बालियान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत सरकार को चलाने का प्रयास किया, मैं मानता हूं कि इसी वजह से ये पशुपालकों के बीच में पद्मश्रियों का होना एक कोई बहुत बड़ी बात है। दूध एक ऐसा व्यवसाय है, पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है, इस क्षेत्र में काम करने से सिर्फ आय मिलती है, वो ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। हमारे भविष्य को मजबूत बनाने के लिए इनकी आवश्यकता है। बिना गाय का दूध घी खाए आप मेघा नहीं हो सकते, आप सशक्त नहीं हो सकते। सो न्यूट्रिशन के लिए सबसे अच्छी चीज जो है और सबसे जरूरी चीज जो है, उसको बनाने के काम में आप लगे, उसी से वो सब निकलेगा। और आज दुनिया की जो समस्या है, अब जमीन को बचाना है, जल को बचाना है, पूरी मानव जात के सामने एक कोरोना जैसे जो संकट आ रहे हैं, उन सभी से यदि दुनिया को बचाना है तो प्राकृतिक खेती की ओर जाना पड़ेगा। और वहीं जाने के लिए वो आप गाय के सहारे ही वहां जा सकते हो। बिना पशुपालन के इसमें हम कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पशुपालन क्षेत्र को, इस डेयरी सेक्टर को, हमारे फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने हेतु और उसकी प्रायोरिटी इनके मन में होने की वजह से इन विभागों को स्वतंत्र विभाग बनाने का निर्णय। आजादी का 75 महोत्सव, अमृत महोत्सव भारत सरकार मना रही है और ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पूरे साल हर मंत्रालय अपने कार्यक्रम करे, अपनी बात लोगों तक पहुंचाए और लोगों की बात दिल्ली तक पहुंचे और आगे आने वाले देश में कैसे हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, एक रोड मैप हम आजादी के 75वें साल में तैयार करें। और अच्छी बात है कि मेरे मंत्रालय ने आज के दिन करीब 75 एंटरप्रेन्योर और 75 ब्रीड, इन दोनों को यहाँ पे एग्जीबिशन किया है। और सच बात यह है कि जो 75 एंटरप्रेन्योर है, यही हम आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। और जिस तरह के लोग हैं, मैं देख रहा था वीडियो, वाकई अद्भुत सक्सेस स्टोरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई को 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान निधि राशि ट्रांसफर कर दी है। आपको बता दें, धनराशि ट्रांसफर करने के साथ ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। खरीफ के सीजन के दौरान किसानों के सामने सिंचाई को लेकर जल संकट खड़ा हो जाता है, जिससे निपटने के लिए सरकारों द्वारा कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को किसान पॉन्ड फार्म स्कीम खेतों में तालाब बनवाने पर 60% तक का अनुदान दिया जा रहा है। आपको बता दें, सब्सिडी का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस योजना के लिए लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए राज्य में चना खरीद की तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल के आग्रह पर चना फसल की खरीद तारीख बढ़ाई है। ऐसे में पटेल ने कहा कि चने की फसल
फरवरी में तैयार हो जाती है, लेकिन इसकी खरीद गेहूं के बाद होती है और मुनाफा नहीं मिल पाता है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। चौथवा फ्रेश इंडिया शो 2022 का आयोजन मीडिया ग्रुप टुडे द्वारा 3 से 4 जून तक आईटीसी होटल नई दिल्ली द्वारका वेलकम में किया जा रहा है। आपको बता दें, FIS 2022 में फ्रेश इंडिया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनी, नेटवर्किंग मीट और पुरस्कार शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की फर्मों को जोड़ने के साथ भारत में F&B इंडस्ट्री को मजबूत करना है। तो वहीं ये कृषि व्यवसाय के संचालन के साथ वैश्विक प्रति व्यक्ति आपूर्ति, खपत और मांग के तरीके को बढ़ाएगा। आपको बता दें, कृषि जागरण इस आयोजन के एसोसिएट पार्टनर हैं और इस कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए आप PS सैनी, कृषि जागरण के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 9891655340 और GM मृदुल उप्रेती 9891888508 से संपर्क कर सकते हैं। नूजीवेदु सीड्स NPH X8 हाइब्रिड पैडी सीड्स कल अपने YouTube और Facebook पेज पर सुबह 11 बजे प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है। आपको बता दें, भारत की नंबर 1 बीज कंपनी नूजीवेदु बीज किसान को उच्च गुणवत्ता और उच्च उपज वाले बीज प्रदान करके लाभ 4 दशकों से देश के कृषि उत्पादन में निर्माण में सबसे आगे है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के 1 या 2 हिस्सों में भी हल्की बारिश होने की आसार है। अगर बात करें हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहां के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।